आगे टेबल को समझने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक डिटेल बताता हूँ कि जैसे ही आपके पास टेबल आ जाएगा तो ये देखें ऊपर से नीचे यहाँ से लेके नीचे तक ये हमारे पास कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, 4 एंड 5। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक रो 1, रो 2, रो 3 मिलकर टेबल बनाते हैं। रोज एंड कॉलम मिलकर टेबल बनाते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल। लेकिन एक जो डब्बा होता है इसको हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एक सेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल को एक्सप्लोर करेंगे, टेबल के बारे में पढ़ेंगे। टेबल इंसर्ट के मेन्यू में इस एरिया में यहाँ पर टेबल का ऑप्शन है। और टेबल हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि टेबल इज़ अ ग्रेट वे टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन विद इन योर डॉक्यूमेंट। बाज़ दफ़ा हमें अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए टेबल का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर हमें टेबल के सारे फ्यूचर आते होंगे, यानी कि टेबल के जितने भी ऑप्शन होंगे, तभी जाके हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक टेबल को बना पाएंगे अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से अपनी डॉक्यूमेंट को विजिबल करवा सकेंगे। तो हम देखते हैं कि टेबल बटन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ये रिबन बार के अंदर इस जगह पे इंसर्ट का मेन्यू है, टैब, और टैब के अंदर ये हमारे पास टेबल। तो इंसर्ट टेबल के ऊपर सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बेसिकली GUI मोड है, यानी कि आप पॉइंटर को यहाँ पर लेके जाएंगे तो जितने कॉलम और जितने रोज़ आपको बता रहा है ऊपर इस जगह पे आपको नज़र भी आ रहा है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने 8x6 के ऊपर ड्रैग किया हुआ है, क्लिक नहीं किया, अभी मैंने ड्रैग कर रहा हूँ, अपने माउस को सिर्फ लेके जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं लेके जाता हूँ तो उसी सीक्वेंस के साथ टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी मैं 5x5 का टेबल बनाना चाहता हूँ, तो मुझे 5x5 का टेबल बनाने के लिए रो एंड कॉलम में 5x5 के ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास टेबल बन गया। और जब टेबल बन जाता है तो आपके सामने डिज़ाइन और लेआउट्स विजिबल होता है। मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और फिर आपको मैं दोबारा बताता हूँ कि कैसे आपको विजिबल होगा। तो ये देखें जैसे ही मैंने इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया तो आपने इस जगह पे देखना है कि यहाँ पर हेल्प और व्यू के साइड पे कोई भी दो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे। अगर जब जैसे ही हम अपने टेबल को इंसर्ट करेंगे और जैसे मैं क्लिक करूँगा टेबल भी आ जाएगा और टेबल की प्रॉपर्टीज़ भी शो हो जाएंगी। टेबल टूल्स और डिज़ाइन और लेआउट दो टैब्स की सूरत में हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। तो आज की क्लास में हमने लेआउट के बारे में पढ़ना है। पहले तो टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं और फिर हम लेआउट के बारे में पढ़ेंगे कि लेआउट क्या चीज़ है। लेआउट की मदद से हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि टेबल की कितने कॉलम कितनी रो। अगर हमने शुरू में कम टेबल की रो एंड कॉलम बना तो बाद में हम उसको ज़्यादा या कम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि अगर आपका पास टेबल है, ये बहुत ही लाजमी पॉइंट्स है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा, समझिएगा भी। अगर आपने टेबल के बाहर क्लिक किया होगा, यानी कि ये टेबल है और आप टेबल के बाहर क्लिक करते हैं, तो ये डिज़ाइन और लेआउट आपको विजिबल नहीं होंगे। ये देखें जैसे मैं क्लिक करता हूँ टेबल के बाहर तो वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। इसी तरह आप किसी भी जगह पे टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको टेबल टूल्स और डिज़ाइन और लेआउट्स विजिबल हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपकी एक और चीज़ भी क्लियर करवा देता हूँ। अगर आपने यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट की होगी, लाइक मैं यहाँ से पिक्चर ले लेता हूँ, अपने PC से कोई भी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने पिक्चर इंसर्ट की तो आप देख रहे हैं कि अब इस वक्त पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो पिक्चर टूल आ जाता है। पिक्चर टूल में सिर्फ मेरे पास फॉर्मेट आएगा, जबकि टेबल के पास हमारे टेबल को जब हमने पढ़ना है या उसके ऊपर क्लिक करना है या उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो फिर हमारे पास डिज़ाइन और लेआउट आ जाएगा। तो मैं पिक्चर को भी डिलीट कर देता हूँ और मैं वापस जाता हूँ अपने शुरू के मेन्यू में, जहाँ से मैंने GUI मोड के थ्रू अपना टेबल को बनाया था। ये देखें मैं टेबल को GUI मोड के थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई भी बना सकता हूँ। ये फर्स्ट तरीका था कि मैंने इसको इस तरह डिज़ाइन किया या बनाया। अब मैं चला जाता हूँ यहाँ पे दोबारा और इसके नीचे देखते हूँ ये वाला ऑप्शन इंसर्ट टेबल। ये एक डायलॉग बॉक्स है, इस डायलॉग बॉक्स की मदद से भी हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे जी? सबसे पहले तो लिखा हुआ है टेबल साइज़, यानी कि टेबल का साइज़ क्या होगा, नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़। तो मैं यहाँ पे क्योंकि 5x5 का बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 5x5 लिखूँगा
एंड इसको ओके कर दूंगा। देखिए जैसे ही मैंने 5x5 का किया तो मेरे पास टेबल इंसर्ट हो गया। ये मैंने अभी कंट्रोल Z किया है, अनडू यानी कि प्रीवियस हालत में चला जाए। तो अभी देखें इंसर्ट टेबल के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ, नीचे जो ऑप्शन है आपके पास ये वाला फिक्स कॉलम टू विड्थ, ये ऑटो था, ठीक है। इसी तरह मैं अब दूसरे रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, इनको रेडियो बटन्स कहते हैं। ये देखें ये रेडियो बटन की वैल्यू आपकी जो है, अगर आप एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करते हैं टैब की मदद से, फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में जा रहे हैं, तो जब आप रेडियो बटन के ऊपर आएंगे तो फिर आप एरो की को यूज़ करें। सॉरी, ये जो हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज होते हैं, इनकी मदद से आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो अब देखें मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ पॉइंटर की मदद से, और 5x5 का दोबारा यहाँ पे भी 5 कॉलम्स एंड 5 रो के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। तो देखें मेरे पास पहले टेबल बड़ा आया था, अब टेबल छोटा आ गया। मैं इसको अनडू करता हूँ और दोबारा वापस जाता हूँ। एक चीज़ और भी आपने नोट की होगी कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 5/2 आता है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि जब भी मैं नया टेबल इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये आ जाता है। तो अभी मैं इसको दोबारा 5 कर देता हूँ और पॉइंट ऑप्शन जो है मेरा ऑटो फिट टू विंडो, इसके मुताबिक मैं कर देता हूँ। तो मैं इसको ओके करता हूँ, तो अब ये एक उसकी तीसरी शेप आ गई। अब मैं आपको 1 बाय 1 करके स्क्रीन के ऊपर ही क्लियर करवा देता हूँ कि देखें जब आपने इंसर्ट टेबल किया तो सबसे पहले था फिक्स्ड कॉलम विड्थ, कि आपकी जो कॉलम की विड्थ है लाइक जब आप क्लिक करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या होनी चाहिए जी, फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 जो है कंटेंट्स, ये, तो उस सूरत में क्या होता है कि जैसे जैसे मैं कंटेंट्स टाइप करता हूँ तो मेरी टेबल की जो विड्थ है वो सेल की चेंज होगी, ठीक है। तो अभी आपने कंटेंट्स के लिहाज से सिलेक्ट किया था, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। और इसके बाद मेरे पास जो थर्ड ऑप्शन था वो है जी मेरे पास ऑटो फिट टू विंडो। तो यहाँ पे विंडो जहाँ तक शो हो रही है वहाँ तक, तो विंडो का जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो उससे पहले मैं आपको व्यू में जाके अपना रोलर्स बार को ऑन कर देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक उसने इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं आपको इंसर्ट टेबल के ऊपर जाता हूँ, ऑटो के ऊपर क्लिक करते हैं, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये फिट टू विंडो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने किया। अब लास्ट ऑप्शन था कि ये हर दफ़ा 5 कॉलम और 2 रो ही क्यों इंसर्ट कर रहा है, तो इसके साथ लास्ट पे जो बटन था डायमेंशंस का, कि अगर आपने यहाँ पे 5x5 कर दिया है तो अब यहाँ पे देखें कहते हैं रिमेंबर डायमेंशंस फॉर न्यू टेबल, यानी कि अगर आपने एक दफ़ा इस चेक के ऊपर क्लिक कर दिया, आप हमेशा 5x5 से स्टार्ट लेना चाहते हैं, या आप शुरू में आप 10x10 का करना चाहते हैं, या जो भी आपकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, आप जिसकी मदद से भी डायमेंशंस उसे कहते हैं ये रिमेंबर करो ये वाली, तो वो फिर एक दफ़ा आप इंसर्ट कर देंगे, और जितनी दफ़ा आप दोबारा उसको इंसर्ट के ऊपर जाएंगे तो आपके पास, सॉरी ये ड्रॉ पे चला गया हूँ मैं, यहाँ पे इंसर्ट पे गया और ये देखें अभी 5x5 का आ गया। तो ये अभी आपने क्लियर किया है जी। टेबल के बटन को क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने फर्स्ट GUI मोड है, फिर उसके बाद आपके पास इंसर्ट टेबल है, फिर उसके बाद ड्रॉ टेबल आ गया। अब ड्रॉ टेबल क्या चीज़ है कि अगर आपने खुद ड्रॉ करना है, लाइक आप जैसे ही ड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेंसिल का निशान बना हुआ आ गया, ये देखें। अब आप क्लिक करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ेंगे तो एक तो आपके पास लेआउट्स एंड डिज़ाइन एक्टिव हो जाएंगे, और फिर ये पेंसिल की मदद से आप, ठीक है जी, आप जितने कॉलम और जितनी रोज़ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अब आपका ये जो पेंसिल है, अगर आप कहते हैं जी कि अब ये बस हमने जितनी बनानी थी बना ली, अब हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि ये पेंसिल ख़त्म हो जाए, अब हम यहाँ पे लिखना चाहते थे कुछ, अब आप यहाँ से ड्रॉ टेबल की मदद से इसको बंद कर सकते हैं। अब आप वापस आ जाएंगे यहाँ पर, आप देखें कि इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रॉ टेबल आपने कर लिया, ड्रॉ टेबल की मदद से आपने टेबल भी बना लिया। जैसे आप ड्रॉ टेबल के साथ काम स्टार्ट करते हैं तो फिर ड्रॉ टेबल की प्रॉपर्टीज़ ही विजिबल होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ से आप ड्रॉ टेबल के ऊपर जाके एक दफ़ा आपने दोबारा क्लिक करना है और ये आपकी अनसेलेक्ट कर देगा पेंसिल का ऑप्शन। तो ये इसको हम अभी लेआउट की तरफ ही आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम ज़रा इसको देख लेते हैं जी इसका और ऑप्शन क्या है इसके इंसर्ट के मेन्यू में, और फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं लेआउट को। तो फिर इसके बाद है जी कन्वर्ट टेक्स्ट
टू टेबल। अब ये एक ऑप्शन है हमारे पास, मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ अभी, कि अगर आपके पास टेक्स्ट है और आप उसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी नेम एड्रेस XYZ। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने तीन जो हैं, एक दफ़ा मैंने नेम लिखा, फिर मैंने टैब प्रेस किया, फिर मैंने मैसेज लिखा टेक्स्ट, और फिर मैंने टैब प्रेस कर दिया। तो इसके बाद अब मैं नीचे क्या करता हूँ, इंटर करके नेम की जगह पे लिख लेता हूँ जी अली। इसके बाद मैं लिख लेता हूँ अहमद। तो अब देखिए ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया। मैं क्या करना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको टेबल की शक्ल में लेके जाना चाहता हूँ वापस, तो मैं पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। अभी आप पहले देख लें इसको, सॉरी, कि ये आपका डीएक्टिव है, ठीक है। और जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास एक्टिव हो जाएगा, ये देखें। अच्छा, एक्टिव और डीएक्टिव, एक्टिव वो होता है जिसके ऊपर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं, और जब बटन डीएक्टिव होता है तो उसका मतलब है कि आप यूज़ नहीं कर सकते। वो किस वजह से डिसेबल है, ये फिर हर एक बटन की जो वैल्यूज़ होती हैं या बटन की फंक्शनैलिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी देखिए, कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल, स्प्लिट अ सिंगल कॉलम ऑफ टेक्स्ट इनटू मल्टीपल कॉलम्स। फॉर एग्जांपल यू कैन separate a column of full name into separate first and last name column। तो ये इसकी शॉर्ट है, इंट्रोडक्शन है। आपने अपना टेक्स्ट लिखा यहाँ पे और यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दिया, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई किया है कि इसकी नंबर ऑफ रोज 5 हैं, 1 2 3 4 5, और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 4 हैं। ये अब क्यों 4 कह रहा है, ये जैसे ड्रॉ होगा तो आप देखिएगा कि कैसे फिक्स कॉलम विथ, और कहता है टैब, ऑटोमेटिकली इसने आइडेंटिफाई किया है कि सेपरेट टेक्स्ट एट टैब्स की मदद से हुआ है, पैराग्राफ से भी उठा सकते हैं आप, कॉलम से भी, एंड अदर कोई हो तो उसकी मदद से भी। ये जब हम टेबल टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर आप इनकी मदद से भी आप चेक कर सकते हैं क्या है। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी आप टेक्स्ट से टेबल में कैसे, जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखें हमारे पास क्योंकि गैप कुछ ज़्यादा था इसकी वजह से ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया है। तो आप देखें कि हमारे टेक्स्ट से हम इसको लेके गए, और अगर टेबल बना हो और फिर लेआउट पे आ जाने आपने, यहाँ पे लास्ट पे आपके पास ऑप्शन आएगा डाटा में कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो ये कहता है कि आपका टेबल से टेक्स्ट में कन्वर्ट होने लगा। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपसे पूछ रहा है कि टैब्स में करना है, कॉमर्स, अदर, तो मैं कहता हूँ ये जो है इस तरह होना चाहिए। तो ये देखें हमारे पास सेंटर में हमने कुछ लिखना था, 2 दफ़ा टैब प्रेस किया, इसकी मदद से उसने सीक्वेंस इक्वल करके हमें एक एक्स्ट्रा वो दे दिया था कॉलम। तो मैं इसे अनडू कर देता हूँ। तो ये आपका छोटा सा डेमो था, तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं, इसी को आगे लेआउट के ऊपर ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें हमारे पास एक मिस्टेक ये आ गई कि ये हमें कॉलम को डिलीट करता हूँ तो ये यहाँ से डिलीट हो गया। इसके बाद ये 101 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ से डिलीट सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, शिफ्ट सेल लेफ्ट, तो ये देखें ये वाला डिलीट हो गया। अनडू करता हूँ, वापस आ जाएगा। इसी तरह मेरे पास डिलीट टेबल का ऑप्शन है, अगर मैं डिलीट टेबल के ऊपर करता हूँ तो टेबल भी डिलीट हो जाएगा। लेआउट में हमने रो एंड कॉलम्स पे डिलीट का ऑप्शन क्लियर किया है। अभी हम देखते हैं जी कि हमारे पास इंसर्ट रो, यानी कि अगर आपने इससे एक ऊपर रो लेके आनी है तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें एक ऊपर रो आ गई और मज़ीद। और अगर आप कहते हैं जी कि हमने नीचे एक रो लेके जानी है तो इंसर्ट बिलो करेंगे। फॉर एग्जांपल ये अहमद, बाद दफ़ा हमें सेंटर में एक रो ऊपर या नीचे इंसर्ट करनी पड़ जाती है, तो जहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक आ रहा है अगर आप अबाव करेंगे तो ऊपर, और अनडू करके मैं अगर बिलो करता हूँ तो फिर नीचे हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह कॉलम अगर हमारा लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट, और अगर राइट साइड पे करेंगे तो राइट साइड पे आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।